दिल्ली में राष्ट्रपति शासन का रास्ता साफ हुआ। अब तक ये माना जा रहा था कि कहीं दिल्ली में सरकार बनने की गुंजाइश तो नहीं है। उस गुंजाइश की संभावना कल से दिखने लगी थी, लेकिन जिस ढंग से केजरीवाल एलजी से मिलकर निकले और उसके बाद 18 मुद्दों के साथ उन मुद्दों पर नजरिया साफ करने के लिए उन्होंने चिट्ठी लिख दी है। चिट्ठियां हमारे पास है। उन चिट्ठियों को देखने के बाद लगता है न तो 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, जैसा उर्मिलेश भी कह रहे थे। इसका मतलब केजरीवाल को न उन मुद्दों के आधार पर समर्थन मिलेगा, न उन मुद्दों पर कांग्रेस बीजेपी उनके साथ होगी, न ये सरकार बनेगी। रास्ता इसी तरफ जा रहा है। हमारे साथ है संजय सिंह, वरिष्ठ नेता आप पार्टी के। संजय सिंह केजरीवाल के साथ थे जब एलजी से उनकी मुलाकात हुई। संजय सिंह, तो क्या मान लें कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है और दिल्ली में चुनाव होंगे विधानसभा के दोबारा? संजय सिंह, देखिए अजीत भाई, ये पिछले 3-4 दिनों से राजनीतिक जुमलेबाजी कर रहे थे कांग्रेस बीजेपी के लोग। इनकी भ्रष्ट नीतियों का, इनकी मंशा का उजागर हो जाएगा। जो ये पत्र लिखा गया है 17-18 मुद्दों के ऊपर, इसमें इनका असली चेहरा दिल्ली की जनता के सामने बेनकाब हो जाएगा। एक पार्टी हमें बिना शर्त समर्थन देने की बात कहती है, दूसरी पार्टी हमें कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट देने की बात कहती है। दोनों लोग कहते हैं हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, हमें नाकारा साबित करने की जो कोशिश की जा रही थी, अब ये दोनों पार्टियां दिल्ली की जनता के सामने नाकारा और भ्रष्ट और अपने आप को भागते हुए दिखेंगी। ये सच दिल्ली की जनता के सामने आएगा। तो संजय सिंह जी, इसका मतलब स्ट्रेटजिकली जो आपने 18 मुद्दों को पर जो उनका जवाब मांगा, एक तरह से उन्हीं के मैदान में जाकर आपने घेरने की कोशिश की है। जाहिर है जब आप कांग्रेस को ये कहेंगे कि हम लोकायुक्त दिल्ली में पास करेंगे और वो लोकायुक्त कांग्रेस के 15 साल के घोटाले की जांच करे, आप कहेंगे वो लोकायुक्त बीजेपी के 15 साल के जो काउंसिल में नगर निगम में घोटाले उसकी जांच करे, जाहिर है वो हाँ नहीं कहेंगे। तो आपको भी पता है कि ये कुछ होना नहीं है, सिर्फ एक रस्मी है, क्योंकि उन्होंने आपको समर्थन की बात की, आपने नाले पर डाला मारा। मैं सीधा पूछ रहा हूं, हम मान लें कि ना बीजेपी के रचनात्मक सहयोग से या कांग्रेस के अनकंडीशनल सपोर्ट से आप पार्टी न सरकार बनाएगी, न दिल्ली को सरकार मिलेगी, दिल्ली चुनाव की तरफ बढ़ेगी और फिलहाल राष्ट्रपति शासन। साफ साफ संजय सिंह, तो क्या वो हमारे सर पे लाल बत्ती लगाने के लिए और हमको मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन दे रहे थे? क्या वो हमारे पार्टी के लोगों को मंत्री बनाने के लिए समर्थन दे रहे थे? वो दिल्ली की जनता के मुद्दों पे बात करें ना, इसलिए हम उनको मुद्दों पे घसीट खिला रहे हैं। कल को हम लोकपाल पास करते वो हाथ खड़ा कर देते, कल को हम बिजली कंपनियों की ऑडिट कराते वो हाथ खड़ा कर देते, कल को हम उनके भ्रष्ट मंत्रियों को जेल भेजने की कोशिश करते वो हाथ खड़ा कर देते, इनके पार्षदों का हम फंड खत्म करते उस पर हाथ खड़ा कर देते। तो इन बेईमान पार्टियों का असली चेहरा आज से लेकर कल तक आपके सामने आ जाएगा। ये भ्रष्ट पार्टियां हैं और इन पार्टियों के खिलाफ आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। यही हम साबित करना चाहते हैं। संजय सिंह करना चाह रहे थे, नाकारा लोग हैं। संजय सिंह, तो मान लें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में दोबारा चुनाव के लिए तैयार है? 100% तैयार है। अगर ये नाकारेपन पे अभी अपनी चिट्ठियां सामने लेके आएंगे, उसके बाद हम मैदान में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और हम ये कहेंगे कि इनको आपके मुद्दों से मतलब नहीं है, इनको अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज करने से मतलब नहीं है, इनको सफाई कर्मचारियों को नियमित करने से मतलब नहीं है, इनको बिजली पानी के मुद्दे से मतलब नहीं है। संजय सिंह, एक छोटा सवाल, चूंकि वक्त है कम है, ब्रेक पे जाना है, कि अगर आप दिल्ली में फिर दोबारा चुनाव लड़ेंगे 3-4-5 महीने बाद, तो आपका एजेंडा लोकसभा चुनाव में भी है, तो आप दिल्ली में घिर जाएंगे, फंस जाएंगे, आप लोकसभा में क्या कर पाएंगे? बाकी पार्टियां तो कुछ चाहती होगी कि आप दिल्ली में फंसे ताकि यूपी और बाकी जगह अपना असर न दिखा पाए। ये पत्र लिखने के बाद पूरे देश में इस चीज की सराहना होगी, पूरे देश की जनता ये विश्वास मान लेगी कि आम आदमी पार्टी का मकसद सत्ता पाना नहीं, आम आदमी पार्टी का मकसद देश में व्यवस्था परिवर्तन करना है और इन दोनों भ्रष्ट पार्टियों के चेहरे को जनता के बीच में उजागर करना है। चलिए संजय सिंह, लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव लड़ेंगे तो उसमें हमें समर्थन मिलेगा। संजय सिंह जी, माफ करिए, ब्रेक के लिए रोक रहा हूं आपको। मैं चाहूंगा कि आप ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहे। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, इसी संभावनाओं की बात जो केजरीवाल ने कहा उसका मतलब क्या समझने की कोशिश करेंगे और क्या असर होगा अगर चुनाव होता है तो केजरीवाल फैक्टर का, और क्या जवाब दे सकती है बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल के इस 18 मुद्दों पर जो केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है बीजेपी और कांग्रेस का।